नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने जिला मुरैना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा उपयोगी है। साथ ही साथ जिस जिले में आप मुरैना से संबंधित रखते हैं तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे मुरैना वासी हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि मुरैना ज़िला है, उसका नामांतरण कैसे हुआ, इसका नाम मुरैना क्यों पड़ा और पहले इसका नाम क्या था। दोस्तों, आज हम मुरैना ज़िला, जो कि मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के अंतर्गत आता है, इसके विषय में मैं ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कई लोगों का ये डाउट रहता है कि मुरैना ज़िले का नाम मुरैना क्यों पड़ा, इसको मुरैना क्यों कहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके सामने पेश करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आप इसको देखें और इसका जो नामकरण हुआ है वो मुरैना क्यों हुआ। तो दोस्तों, चलो मैं इसको आगे दिए चलता हूँ। तो दोस्तों, ये आपके सामने स्लाइड पेश की जा रही है, तो इसको आप देखें कि मुरैना का नाम मुरैना क्यों पड़ा और पहले इसका नाम क्या था। थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया है, उसका छोटा कर लेते हैं। तो मुरैना ज़िला का नाम क्यों पड़ा, इसके विषय में थोड़ा देखते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि मुरैना मयूर वन का विकसित रूप है। मुरैना जो जिला है मयूर वन का विकसित रूप है। मयूर वन यानी यहाँ पर मोरों की संख्या अधिक होना। मुरैना जिला मध्य प्रदेश के उत्तरी सिरे पर बसा हुआ है। इस अंचल में मयूर पक्षियों का बाहुल्य था। दोस्तों, मुरैना का जो नामकरण है वो मयूर के नाम से हुआ है। तो यहाँ पर क्या था, इस ज़िले में मोर जो पक्षी होते हैं, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, तो मोरों की संख्या बहुतायत में थी। इस कारण से मयूर वन कहते थे। यहाँ पर वन की मात्रा ज़्यादा थी और इस वजह से यहाँ पर मोरों की संख्या अधिक होने से इसको मयूर वन कहा जाने लगा। आगे मयूर वन विकसित होकर मोर वन बन गया। फिर धीरे धीरे उसका मयूर वन के बाद मोर वन कहा जाने लगा। धीरे धीरे समय बदलता गया और मोर वन को फिर मोरो वन कहा जाने लगा। इस तरह बदलते हुए रूप में मुरैना हो गया। पहले इसको क्या कहा जाता था, मयूर वन। मयूर वन से समय के अनुसार इसमें बदलाव हुआ और मोरो वन बना। फिर मोरो वन को मोरोन कहा जाने लगा। इसी तरीके से इसका सुधरा हुआ रूप मुरैना हो गया। मुरैना नगर जो है, मुरैना से 5 किलोमीटर दूर मुरैना गांव है। आज हम जो मुरैना देखते हैं, जो महानगर के नाम से और जिला भी है, तो यहाँ से उस 5 किलोमीटर एक गांव था, उसका नाम था मुरैना। यही वास्तविक मुरैना है। जो अभी जिला के रूप में जो मुरैना हम देखते हैं वो मुरैना नहीं है, बल्कि मुरैना से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसको पहले उस गांव का नाम मुरैना था। यही वास्तविक आज मुरैना हो गया है। यह गांव आज भी
कृष्ण की नाग लीला की स्मृति तरोताज़ा बनाए हुए हैं। इसके पीछे ऐतिहासिक तत्व भी है, ऐतिहासिक विषय भी है। इसकी वजह से भी इस आज मुरैना ज़िले का जो नाम है वो एक ऐतिहासिक घटना भी है। इसकी वजह से भी इस मुरैना का नाम मुरैना पड़ा। तो कृष्ण की नाग लीला की स्मृति तरोताज़ा बनाए हुए हैं। यहाँ पर कार्तिक सुदी प्रतिपदा को नाग लीला का मेला लगता है। हाँ दोस्तों, मुरैना जिला में क्या है, आज भी कार्तिक सुदी प्रतिपदा को नाग लीला का मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि मुरैना गांव में दीपावली की परवा से लगने वाली इस नाग लीला में द्वारकापुरी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ निवास करते हैं और मेला उपरांत कार्तिक सुदी चतुर्दशी की दोपहर बाद द्वारका के लिए वापस जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दीपावली की जो पड़वा होती है, अमावस्या के बाद जो दूसरा दिन होता है पड़वा, उस दिन से लेकर के द्वारकापुरी को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण मुरैना में स्वयं निवास करते हैं और मेला उपरांत कार्तिक सुदी चतुर्दशी को दोपहर वो बाद द्वारका को चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है। तो यहाँ क्या इसका ऐतिहासिक तथ्य क्या है, इसकी वजह से भी इसको मुरैना कहा जाता है दोस्तों। तो इस गांव में 3.5 दिन श्री कृष्ण के रहने के कारण द्वारकापुरी मंदिर के पट इन दिनों में बंद कर दिए जाते हैं। आज भी ये प्रक्रिया चली आ रही है दोस्तों कि 3 दिन के लिए द्वारकापुरी के पट बंद कर दिए जाते हैं और 3 दिन तक भगवान श्री कृष्ण मुरैना में निवास करते हैं। यहाँ पर क्या था दोस्तों, मुर राक्षस का वध करने के कारण भी इसका नाम मुरैना हो गया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मुरैना में आकर के मुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध करने के कारण भी इस जिले का नाम मुरैना हो गया। प्रागैतिहासिक काल से लेकर 4वीं शताब्दी तक के अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो मुरैना काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है दोस्तों। यहाँ प्रागैतिहासिक काल से लेकर 4वीं शताब्दी तक के अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। अब मुरैना के विषय में थोड़ा और जानते हैं। मुरैना जिला एक परिचय के रूप में आप देखते हैं तो देखो, जिला मुरैना नेशनल हाईवे क्रमांक 3 व रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर स्थित है। ये भौगोलिक स्थिति के बारे में हम समझते हैं कि जिला मुरैना जो है वो नेशनल हाईवे क्रमांक 3 रेलवे स्टेशन दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर स्थित है। यह जिला सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। पूर्व में यह जिला तंवरघार के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, पहले इस ज़िले को किसके नाम से जाना जाता? तंवरघार के नाम से इस ज़िले को जाना जाता था। प्रदेश के उत्तरी अंचल में मध्य रेल मार्ग स्थित ब्रज और बुंदेल भाषा तथा संस्कृति का संगम स्थल मुरैना प्रदेश की संगम स्थल है दोस्तों। यानी यहाँ बुंदेल भाषा, यहाँ की भाषा कौन सी है? बुंदेली भाषा है। और संस्कृति और ब्रज और बुंदेली 2 भाषाओं का यहाँ अच्छे से बोला जाता है। ब्रज भाषा और बुंदेली भाषा मुरैना में खासकर ये पहचान है मुरैना की, क्योंकि यहाँ पर बुंदेली और ब्रज भाषा बहुतायत में बोली जाती है। संस्कृति का संगम है, दोनों भाषाओं का यह संगम है। मुरैना में तिलहन की सबसे बड़ी मंडी और चंबल संभाग का मुख्यालय है। तिलहन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? मुरैना में है। और चंबल का संभाग जो है, संभाल का मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? मुरैना में। मुरैना जिला 25 डिग्री 22 सेकंड, 26 डिग्री 52 सेकंड उत्तरी अक्षांश एवं 77 डिग्री 10 सेकंड पूर्वी देशांतर से 78 अंश 42 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई के विषय में बताया गया है। तो यानी मुरैना जिला की जो
25 डिग्री 22 सेकंड और 26 डिग्री 52 सेकंड उत्तरी अक्षांश है, यानी दक्षिण से उत्तरी तक इसकी लंबाई है और पूर्व से पश्चिम तक की है। सॉरी, थोड़ा पीछे की देखते हैं, पीछे की साइड से। हाँ, तो दोस्तों तो यहाँ पर देखा जा रहा है, स्लाइड में दी है कि उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है इसकी, 25 डिग्री 22 सेकंड 26 डिग्री 52 सेकंड है उत्तरी अक्षांश, एवं 77 डिग्री 10 सेकंड पूर्वी देशांतर से 78 अंश 42 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है दोस्तों। जिले से समुद्र से ऊंचाई, जिले से समुद्र की ऊंचाई कितनी है, 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के मध्य है। जिले के दक्षिणी पश्चिमी पठार भाग अधिकांश मैदान है। अधिकांश क्या है यहाँ पर, पश्चिमी और दक्षिणी पठार मैदानी भाग हैं दोस्तों। यहाँ नदियों के सहारे बीहड़ की सकरी पट्टी फैली हुई है, तो बीहड़ी क्षेत्र है। अब आप देखते हैं दोस्तों कि मुरैना का जो नामकरण के विषय में अभी चर्चा कर रहे थे दोस्तों, इसका आगे भी जाना जाता है कि पहले मुरैना को क्या कहा जाता था, पहले इसका नाम क्या था दोस्तों। तो आज के मुरैना शहर को पहले पेच के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था दोस्तों, पेच के नाम से जाना जाता था। पेच शब्द का प्रचलन रुई कातने वाली कॉटन मशीन, कॉटन प्रेस की बोलचाल की भाषा है, इसके कारण पड़ा। यानी ये पेच क्यों पड़ा, क्योंकि पेच एक रुई कातने वाली मशीन है दोस्तों, जो कि कॉटन की मशीन बोली जाती है। तो इस मशीन के नाम से ही इसका नाम पेच पड़ा था दोस्तों। उस समय पौराणिक और धार्मिक कारणों से मुरैना जिला काफ़ी लोकप्रिय था, लोग उसे पेच मुरैना कहा जाने लगा था। पहले इसको पेच मुरैना भी कहते थे। 29 दिसंबर 1879 यानी 29 दिसंबर 1879 को मुरैना में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई दोस्तों। पहली पैसेंजर ट्रेन आई कब आई, 29 दिसंबर 1879 को मुरैना में पहली पैसेंजर ट्रेन आई थी। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि मुरैना का नाम मुरैना कैसे पड़ा, उसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी कैसे नाम पड़ा, और उसके बाद मुरैना में भगवान श्री कृष्ण का क्या योगदान रहा, उसको भी थोड़े से आपने देखा। तो इस तरीके से दोस्तों मुरैना का नामकरण के बारे में आपने अभी देखा कि पहले इसको पेच कहा जाता था, फिर धीरे धीरे इसको नाम बदल के पेच मुरैना पड़ा और आज वर्तमान में मुरैना हुआ। मुरैना का जो नाम है, ये शब्दार्थ है, वो क्यों था, तो पहले यहाँ पर मोर वन था, फिर मोरौन आया, फिर धीरे मुरैना के रूप में कन्वर्ट हो गया। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोर नाम के राक्षस का वध किया था, इसके कारण ये नाम मुरैना हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप मुरैना के नामकरण के बारे में जाना। तो आगे के वीडियो में मैं मुरैना के इतिहास से संबंधित वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मुरैना को एक बागियों का गढ़ भी कहा जाता है। तो समय के अनुसार मैं उसका भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे मुरैना वासियों को, खासकर मुरैना ज़िले में रहने वाले लोग हैं, वो अपने ज़िले के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान रखें। और आगे वीडियो मुरैना से संबंधित और भी होंगी। तो दोस्तों मुरैना ज़िला के अलावा मैं भारत में मध्य प्रदेश में जो 52 ज़िला हैं, हर ज़िले की डिटेल में वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।